Hello students, welcome back to my channel Studies Made Simple। मैं अंकुर मेहरा, मैं आपको यहाँ से क्लास 6 की मैथ्स पढ़ाता हूँ। और सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इसी चैनल पे क्लास 6 की पूरी ग्रामर की सीरीज लेके आ रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो आप सीरीज फॉलो करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जो एक्सरसाइजेज मैं करवा रहा हूँ वो करेंगे, तो आपकी ग्रामर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप मेरा ये चैनल देखते हैं, आप मेरे मेरे ये मैथ्स का लेक्चर्स देखते हैं, मेरा ग्रामर का भी लेक्चर्स इसी चैनल पे रहेगा, वो भी आप देखिए। ये ग्रामर की सीरीज भी चलती, ये मैथ्स की सीरीज भी चलती रहेगी और वो ग्रामर की सीरीज भी साथ साथ चलेगी। मैं पूरा 6 ग्रामर कवर करूंगा। तो प्लीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे प्लेइंग विद नंबर्स, और मैंने एचसीएफ पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। मैं कुछ एग्जांपल्स एचसीएफ के कराऊंगा आज, और एलसीएम कंप्लीट करके ये प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं लेक्चर्स वीडियोस आगे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो एचसीएफ के मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने एचसीएफ आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। Find the HCF of numbers 1260 and 2376 by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टूडेंट्स आपको इसका एचसीएफ निकालना है। ये देखिए, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से मैंने स्टार्ट करा 2, तो पहले डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है ये, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होगा वो 5, 5 से फिर 7। इस तरह हमने 1260 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल दिए। अब हम 2376 के भी निकालेंगे इसी तरह से। देखिए, इसके लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18, 2 7 14। अब देखिए, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 9 27, 9। फिर ये 3 से हो जाएगा, फिर ये 3 से हो जाएगा, और लास्ट में ये हो जाएगा 11 से। तो अगर हम इनके फैक्टर्स लिखें, तो 1260 के फैक्टर्स में अगर लिखूं, 2 इंटू 2 1 2 1 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह मैं 2376 के अगर फैक्टर्स लिखूं, तो 2 3 बार है, फिर 3 भी 3 बार है, और फिर 11 है। तो
इसमें अगर मैं देखूं, कॉमन अगर मैं देखूं तो देखिए एक 2 कॉमन है और उसके बाद 3 कितनी बार कॉमन है, 3 भी 2 बार कॉमन है, 2 भी 2 बार कॉमन है और 3 भी 2 बार कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो नंबर्स मैंने लिए 1260 एंड 2376। इसका मैंने कहा आप एचसीएफ निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले मैंने 1260 को प्राइम नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करी। 2 से पहले ये डिवाइड हुआ 630 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हुआ 315 आया, उसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता था, 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से मैंने डिवाइड करा 35 जब आ गया, उसके बाद अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होगा 5, 5 7 जा, फिर 7 1 जा। तो इसके मैंने ये प्राइम फैक्टर्स लिख लिए यहाँ पे 1260 के। इसी तरह 2376 को मैंने भी डिवाइड किया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, 2 से गया पहले ये, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया। देखिए लास्ट में मैंने बताया था ना डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर 0 2 6 0 2 4 6 और 8 है लास्ट में यूनिट्स डिजिट में, तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ तक ये 2 से डिवाइड हुआ, उसके बाद ये यूनिट डिजिट 7 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने 3 से कोशिश करी, 3 से डिवाइड हो गया। अब उसके बाद जब 11 आ गया तो फिर ये 11 से डिवाइड होगा। इसी तरह मैंने सारे फैक्टर्स इसके लिख दिए, इनके कॉमन फैक्टर्स मैंने देख लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वो एचसीएफ आ गया आपसे। तो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। आंसर इसका आ गया 36। अगर मैं आपसे कहूं 3 नंबर्स 144, 180 और 192, इनका आप एचसीएफ निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। वन 144 को लेते हैं, 144 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से होगा, फिर ये 2 से होगा, फिर ये 2 से होगा, अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 3 से। ठीक है, 180 सबसे पहले 2 से होगा, अब ये होगा 5 से और 3 से, फिर ये होगा 3 से, अब होगा ये 5 से। यूनिट डिजिट 2 है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कर लिया, तीनों का
प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। अब अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। वन 144 का अगर मैं देखूं, 1 2 3 4, एक दो तीन चार पाँच 6, अब देखिए इसमें दो नंबर जब रहते थे उसका एचसीएफ हम निकालते थे तो हम देख लेते थे कि कितने कॉमन है, आराम से हम कर लेते थे। अब इसमें देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कोई फैक्टर कितनी बार आया। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स फैक्टर जो भी आया, 2 देखिए आया 2 टाइम्स 180। 2 मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसमें आया, 180 में। इधर देख लिख रहा हूं मैं, 2 मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसमें आया, कितनी बार आया, 2 टाइम्स 180 में आया। तो 2 का हम देख लेते हैं, और 3 हम देख लेते हैं कितनी बार कॉमन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसमें आया है। तो 3 जो आया है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन टाइम आया है 192 में। तो और देखिए 5 कॉमन नहीं है तीनों में। इसमें ये देखेंगे जो भी प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन होना चाहिए, और वो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार किसमें आया है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आया होगा उतनी बार ले लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने 2 नंबर का एचसीएफ करवाया था, उसमें आपको दोनों नंबर के फैक्टर्स आप सामने लिखिए और उसमें कॉमन देखिए कॉमन कितना है और मल्टीप्लाई कर लीजिए, एचसीएफ निकाल आता है। लेकिन 3 में हमें ये देखना पड़ता है कॉमन देखने का तरीका क्या है। कोई भी नंबर हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आया है वो हम ले लेते हैं। इसमें देखिए 2 मैंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम बार 180 में आया है 2 बार, तो हम 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो कॉमन है वो 3 है। 3 मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स 1 बार आया है 192, तो 1 बार आया है, इसको 1 बार हम लिख लेंगे। 2 और 3 के अलावा इसमें कुछ भी और कॉमन नहीं है। 5 कॉमन नहीं है, 5 सिर्फ देखिए 180 में आया है, 144 में नहीं आया, 192 में नहीं आया, तो हम 5 नहीं लेंगे। हमने 2 ले लिया मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आया है, 2 बार। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स देखते हैं, 180 में आया है 2 बार, तो हमने 2 को 2 बार ले लिया। 3 हम मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे, सबसे कम बार इसमें आया है 192 में, 1 बार आया है, तो हम इसको ले लेंगे। यही 3 हो जाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एचसीएफ आ जाएगा 2 2 4 4 3 12। ये आपका एचसीएफ आ गया। तो 3 नंबर का जब एचसीएफ होता है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे निकालते हैं। 2 नंबर का एचसीएफ होता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये एचसीएफ मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप इसके सम सॉल्व करिए। अगर आपको कोई एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स मैंने ओपन रखा है, उसमें आप कमेंट करके मुझको बताइए। जो भी एक्सरसाइज की आपको हेल्प होगी मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करवाऊंगा। अब मैं आता हूँ आगे एलसीएम पे। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स, लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप एग्जाम्पल समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं दो नंबर लेता हूँ 8 एंड 12। अगर मैं आपसे कहूँ आप 8 के मल्टीपल्स निकालिए और 12 के मल्टीपल्स निकालिए, तो आप निकालेंगे आराम से 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, इस तरह चलता जाएगा। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ 12 के आप मल्टीपल्स निकालिए, 12, 24, 36, 48, 72 एक्सेट्रा चलता जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके आप कॉमन मल्टीपल्स छाटिए, तो आप सबसे पहले बताएंगे 24 है, फिर आप मुझको बताएंगे 48 है। इस तरह आप चलता जाएगा, जितने हम मल्टीपल्स बढ़ाते जाएंगे हम कॉमन निकालते जाएंगे। तो मैंने जो कॉमन मल्टीपल्स निकाले 24 और 48, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट या लोएस्ट मल्टीपल कौन सा है जो कि कॉमन है, वो है 24। तो यही एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स। क्यों एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स छांट लेते हैं, उन कॉमन मल्टीपल्स में जो लोएस्ट होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वही हमारा हो जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। मैंने 8 के मल्टीपल्स लिखे, 12 के मल्टीपल्स लिखे, मैंने इनमें कॉमन मल्टीपल्स छांटे, इन कॉमन मल्टीपल्स में लोएस्ट मैंने मल्टीपल छांटा जो कि 24 है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्या दिक्कत है, ये तरीका ऐसा है, थोड़ा लेंदी तरीका है। अगर ये नंबर छोटे हैं 8 और 12, अगर बड़े नंबर हो तो आपको पहले उनके मल्टीपल्स निकालने में टाइम लगेगा। मल्टीपल्स निकालेंगे आप, फिर उसके कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे और उसमें से छोटा मल्टीपल छांटेंगे, तो ये एक लंबा तरीका हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट रूट भी है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड तरीका है एलसीएम निकालने का, उसको हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। एलसीएम निकालने का सबसे ज्यादा यूज्ड तरीका है, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर्स हैं 624 एंड 936। आप इसका एलसीएम निकालिए बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। तो कॉमन डिवीजन मेथड में हम दो नंबर्स को साइड बाय साइड रखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो स्मॉलेस्ट हो और दोनों का डिवाइजर हो जाए, एक सिंगल नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए जैसे इसको मैं स्टार्टिंग करता हूँ निकालने की, तो देखिए 624 में भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका 4 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। हम एक ऐसा नंबर देख फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, हम एक ऐसा नंबर छांटते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा नंबर नहीं लेना कि एक को डिवाइड करे और एक को डिवाइड ना करे। इसमें मैंने 2 लिया, ये दोनों को डिवाइड कर देगा। अब देखिए नंबर आए 312 और 468, इसमें भी यूनिट डिजिट 2 है, फिर से 2 डिवाइड कर देगा इनको।
फिर से देखिए स्टूडेंट्स 2 डिवाइड कर देगा। अब स्टूडेंट्स 78 में तो देखिए लास्ट यूनिट डिजिट्स 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखिए नेक्स्ट जो डिजिट है नंबर 3, उससे 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा डिवाइड देखते हैं। 3 2 6, 3 6 18, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 से। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर्स आए 2 3 4 5 6 7, किसी से भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। नेक्स्ट जो नंबर हमें मिलेगा जो ये दोनों को डिवाइड कर देगा वो है 13। 13 2 26, 13 3 39। हमको यहीं रुक जाना है। कब हमें रुक जाना है स्टूडेंट्स? जब हमें दो ऐसे नंबर मिले जिनका भी कोई कॉमन डिवाइजर ना हो। देखिए 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, ये 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो सकता है, 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो सकता है। इनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। इनको कहते हैं इनडिविजिबल नंबर्स। जब हमको आखिरी में मिल जाए वहां पे हमें रुक जाना है। और इनका एलसीएम क्या होगा? जितने भी हमने फैक्टर्स लिए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इनडिविजिबल नंबर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका मैं एलसीएम अगर कहूं 624 एंड 936 का एलसीएम क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 3 into 13। और जो इनडिविजिबल नंबर्स हैं जो डिवाइड नहीं हो पाए किसी कॉमन नंबर से, into 2 into 3। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है स्टूडेंट्स पहले से, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 1872। तो ये एलसीएम हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जिन दो नंबर्स का हमें एलसीएम लेना है उनको हम साइड बाय साइड रखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, उनको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे ऐसे नंबर से जो कॉमन डिवाइजर हो, जो दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर पाए। पहले देखिए हमने 2 से डिवाइड करा क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा, 156 234 आया। ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मैं डिवाइड करता गया जब तक होता गया 2 से डिवाइड। अब ये दो नंबर्स आ गए 78 और 117। ये 2 से डिवाइड नहीं होता 117। नेक्स्ट नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं वो है 3। मैंने 3 से डिवाइड करा। अब ये दोनों नंबर ऐसे आ गए जो सिर्फ 13 से डिवाइड होंगे। 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 13 से मैंने डिवाइड करा 2 और 3। अब 2 और 3 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से होगा। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे और एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जितने भी फैक्टर्स आपने निकाले हैं प्लस इनडिविजिबल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो बच गए जिनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं, सारे हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंडिविजुअल नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम है कॉमन डिवीजन मेथड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक मैं एग्जांपल और आपको बताता हूं एलसीएम का, ताकि जिससे आपको और क्लियर हो जाए एलसीएम। अगर मैं आपसे कहूं आप 42 और 63 दो नंबर्स हैं, इनको आप एलसीएम निकालिए बाय कॉमन डिवीजन मेथड, तो इन नंबर्स को आप साइड बाय साइड रखिए, कॉमा से इसको सेपरेट करिए और इसको डिवाइड करिए। देखिए ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट ना 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है।
नेक्स्ट नंबर 3 हम लेते हैं, 3 से कोशिश करते हैं इसको डिवाइड करने की। फोर्टीन और 21 आए। अब देखिए ये इसका जो कॉमन नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा वो होगा 7। अब देखिए 2 और 3 नंबर ऐसे आ गए जिनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं, तो हमको यहीं पे रुक जाना है। पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर ढूंढा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर ले, वो है नंबर 3। 3 से मैंने डिवाइड किया 42 को तो 14 आया, 3 से मैंने डिवाइड किया 63 को तो 21 आया। ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनको 7 डिवाइड करता है। 7 से मैंने डिवाइड किया 2 आया, 3 आया। अब 2 3 हम यहाँ रुक जाना है क्योंकि ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इनको कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं करता। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स आपने निकाले और ये इंडिविजुअल नंबर सारे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 7 × 2 × 3, 3 × 7 × 2 × 3, 126। ये एलसीएम आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो ये था एलसीएम का कंसेप्ट। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी एलसीएम के करवा दिए, और इसके बाद एक एग्जांपल चलिए मैं और ले लेता हूं एलसीएम का। इसके बाद मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक की, चाहे वो आईसीएससी हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, कोई भी एग्जाम्पल आपसे क्लियर नहीं हो रही, सॉल्व नहीं हो रही, या आपको उसको करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। आप कंसेप्ट समझ लीजिए, मेरे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए और मेरे को बताइए कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। एक मैं अगर आपसे और कहूं कि 3 नंबर्स हैं 112, 140 और 168, इसका आप एलसीएम निकालिए। अभी तक देखिए हमने 2 नंबर्स का एलसीएम देखा था, अब 3 नंबर्स का एलसीएम हम ले रहे हैं। तो रूल इसमें वही है कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए ये नंबर ऐसे हैं जो तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। एट द स्क्रीन। अब देखिए ये तीनों नंबर आए, इसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो नंबर है 7। 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास बचे 4, 5 और 6। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर 3 में से 2 नंबर भी किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनको आप डिवाइड कर दीजिए। 2 नंबर्स का जब हमने एलसीएम देखा था तो मैंने कहा था आपको दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, तब आप डिवाइड करिए। 3 में अगर 2 नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको डिवाइड करिए। देखिए इसमें 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 5 नहीं हो रहा है। आप 2 से डिवाइड करिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। 2 2s are 4, 5 नहीं डिवाइड हो रहा, हमने इसे एज इट इज कॉपी कर लिया। 2 3s are 6। अब देखिए हमारे पास 3 ऐसे नंबर आ गए जो प्राइम नंबर्स हैं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट इटसेल्फ और 1।
तो हमको ऐसे ही नंबर चाहिए, हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे स्टूडेंट्स। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सारे फैक्टर्स और इन इंडिविजुअल नंबर्स का प्रोडक्ट। फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 नंबर्स का जब भी आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, आप पहले स्टार्टिंग में ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, उसको आप डिवाइड करते जाइए जब तक वो हो रही है। बाद में मान लीजिए आपके पास 3 ऐसे नंबर आ गए जिसमें से 2 नंबर डिवाइड कोई एक नंबर से हो रहे हैं, थर्ड नहीं हो रहा, तो आप उन 2 नंबर को डिवाइड करिए, थर्ड को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमें 3 ऐसे नंबर न मिल जाएं जो किसी कॉमन, जो तीनों नंबर ऐसे हों जो किसी में कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, बस हमें वहीं पे रुक जाना। तो इस केस में देखिए हम वहां पे रुक गए। अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहेंगे, 2 into 2 into 7 into 2 into 2 into 5 into 3, इसका मैंने कैलकुलेशन कर रखा है स्टूडेंट्स। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट आ रहा है 1680। तो ये एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। तो ये था एलसीएम का कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स। मैंने आपको 2 नंबर्स का और 3 नंबर्स का एलसीएम कैसे निकलता है वो मैंने बता दिया। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इस चैनल पे मेरे ग्रामर की जो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ उसका वीडियो, पहला वीडियो आज ही अपलोड करूंगा, तो प्लीज उसको आप फॉलो करिए। और अगर आप उसको स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी जरूर। तो आज के लिए इतना ही। मैं ग्रामर का वीडियो जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।